इन दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको मध्य प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थल और जैन तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या विशेषता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, कौन कौन से जैन तीर्थ स्थल हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं और ट्रिक के द्वारा सारे याद भी करवा दूंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहला आता है हमारा जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी। कौन सा है दोस्तों? सोनगिरी। ठीक है, सोनगिरी आता है दतिया में। कहाँ पर है? दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है आपको। तो देखिए सोन तो सोना, गोल्ड, और दंत में दतिया आ रहा है, तो दांत, लोग दांत किसका लगाते हैं? सोना का। तो सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर मिलेगा आपको? दतिया जिले में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उदयगिरी। देखिए अगला जैन तीर्थ स्थल कौन सा है हमारा? उदयगिरी। उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी कहाँ पर है दोस्तों? तो विदिशा में आता है। उदयगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो विदिशा में। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे आप? उदय होना मतलब उगना, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? दिशा दिखती है, क्या काम करना है आज। तो उदयगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ हो गया आपका? विदिशा। उदयगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर दोस्तों? विदिशा में। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आता है हमारा पावागिरी। ठीक है, पावागिरी खरगोन में। कहाँ पर है पावागिरी? पावागिरी। देखिए पावागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर आता है? खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन में कौन सा है दोस्तों? पावागिरी। अब इसको कैसे याद रखोगे? पावागिरी, पावा पाना, पाना, पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? खरगोन, गुण गाता है। कुछ भी अगर आपको किसी से चाहिए तो आप क्या करते हो? उसकी तारीफ करते हो, तारीफों के पुल बांध देते हो। तो क्या करें? कुछ पाना है आपको, गौन करना है, गेन करना है, तो पावागिरी खरगोन। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहाँ पर है? तो पुष्पगिरी आता है आपका देवास जिले में। कहाँ पर है? पुष्पगिरी देवास में, सोनकच देवास में आता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे? पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल, और देवास को देखिए देव में, देवास में देव आ रहा है, दो देवियों का वास, वही देवास। तो देखिए पुष्पगिरी कहाँ पर है? देवास में। तो देवों को क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। तो पुष्पगिरी कहाँ हो गया? देवास। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में क्या है आपका? तो इंदौर में समझना आपको गोमटगिरी। कौन सा? इंदौर में गोमटगिरी। गोमटगिरी कहाँ पर है? इंदौर में। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे आप? गो, गोमट में गो आ रहा है, गो वर्ड आ रहा है, तो गो मतलब जाना। तो मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी, औद्योगिक राजधानी क्या है? इंदौर। तो सब लोग कहाँ जाते हैं? इंदौर जाते हैं। तो गोमटगिरी कहाँ पर है? इंदौर में है। गोमटगिरी इंदौर। अब इसी प्रकार से बड़वानी चलते हैं। अब देखिए बड़वानी, बड़वानी में 52 गजा है। क्या है बड़वानी में? यहाँ पर नोट किया है 52 गजा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? बड़वानी। 52 गजा कहाँ पर आता है? तो बड़वानी में। अब देखिए 52 गजा तो इसे आ रहा है बड़वानी, 52 गजा बड़वानी, बड़वानी ये आ रहा है 52, तो ये बा और वाह, तो 52 गजा कहाँ हो गया? बड़वानी। अब बड़वानी में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की 52 फीट की, सॉरी है ना, 52 गज की मूर्ति है। कितने गज की? 52 गज की। तो 52 गजा कहाँ हो गया? बड़वानी में। अब देखिए इसी प्रकार से आगे बात करते हैं मुक्तागिरी। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो मुक्तागिरी है बैतूल में। कहाँ पर है मुक्तागिरी? बैतूल। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे आप? तो मुक्ता, तो मुक्ता में आ रहा मुक्त होना, मुक्ता में क्या आ रहा है? मुक्त होना। तो जब कोई बात तूल पकड़ती तो तब क्या होता है? किसी को भी छोड़ा जाता है। तो मुक्तागिरी कहाँ हो गया? बैतूल। अब देखिए इसके बाद अगला है अब हमारा मंगलगिरी। कौन सा है दोस्तों? मंगलगिरी। अगला जैन तीर्थ स्थल कौन सा है हमारा? मंगलगिरी। तो मंगलगिरी कहाँ पर है? सागर में। ये यहाँ पर है सागर। ठीक है, मंगलगिरी कहाँ हुआ? सागर। तो इसको कैसे याद रखोगे? सागर में सब मंगल में प्राणी है। ठीक है, सागर में जो प्राणी रहते हैं वो सब क्या है? मंगल में, जीवन उनका मंगल में बीत रहा है। तो मंगलगिरी कहाँ पर है? सागर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द्रोणगिरी। क्या है दोस्तों? द्रोणगिरी। ठीक है, सॉरी। देखिए अगला नेक्स्ट कौन सा है? देखिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। अगला है अब हमारा
द्रोणगिरी है। द्रोणगिरी को समझना, द्रोणगिरी कहाँ पर है, तो ये है आपका द्रोण और ये गिरी, ठीक है। तो द्रोणगिरी है छतरपुर, कहाँ पर आता है, छतरपुर जिले में। अब इसको कैसे याद रखोगे, द्रोणगिरी को देखिए द्रोण, द्रोण मतलब द्रोणाचार्य के नाम पर आ रहा है, द्रोण, द्रोण, द्रोणाचार्य थे, किसके गुरु थे, तो पांडवों के और कौरवों के। तो द्रोणाचार्य गुरु के छत्र में शिष्य रहते थे, तो छत्र मतलब उनके अधीन। तो द्रोणगिरी कहाँ हो गया, छतरपुर, ठीक। कैसे याद रखोगे, द्रोणगिरी जयंती स्थल छतरपुर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम आता है खजुराहो, क्या आता है, खजुराहो। खजुराहो में प्राचीन जैन तीर्थ स्थल है। खजुराहो कहाँ पर है, तो ये भी छतरपुर में, और यहाँ पर 10वीं 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने बनाए मंदिर है। किन्ने बनाए थे यहाँ पर मंदिर, चंदेल राजाओं ने। और कौन सी शताब्दी में बनाए थे, 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाए गए चंदेल राजाओं के द्वारा मंदिर। कहाँ पर है, तो खजुराहो में, खजुराहो छतरपुर। अब देखिए यहाँ पर आदिनाथ का मंदिर है, ठीक है, खजुराहो में। तो जैन तीर्थंकरों के मंदिर है कहाँ पर, खजुराहो में, ठीक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा, अब देखिए अशोकनगर में आता है त्रिकाल चौबीसी। कौन सा मंदिर है यहाँ पर, त्रिकाल चौबीसी मंदिर। त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ पर है, तो ये है आपका अशोकनगर में। तो अशोक क्या था, अशोक काल बनकर आया था कलिंग के लिए, तो त्रिकाल अशोकनगर। तो अशोकनगर में कौन सा है, त्रिकाल, त्रिकाल चौबीसी कहाँ है, अशोकनगर। अशोकनगर में त्रिकाल चौबीसी जैन तीर्थ स्थल है, ठीक। तो ये मध्य प्रदेश के सारे जैन तीर्थ स्थल हो गए दोस्तों। अब देखिए इसके बाद एक ग्वालियर है, ठीक है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के किले पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें आप कि ग्वालियर के किले, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किले के दीवारों के ऊपर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हैं, तो ग्वालियर का किला, ठीक है। ग्वालियर के किले पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जैन तीर्थ स्थल हो गए। अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अब हमारा बौद्ध तीर्थ स्थल। मध्य प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थल, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, या बौद्ध धार्मिक स्थल है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं सांची। कौन सा है हमारा पहला, सांची, सांची बौद्ध तीर्थ स्थल। सांची कहाँ पर है, तो रायसेन में, कई बार पूछा गया है। सांची बौद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में आता है। अब देखिए सांची के स्तूप, सांची में क्या है, बौद्ध स्तूप है। सांची में बौद्ध स्तूप है जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने, ठीक है। सांची के बौद्ध स्तूप किसने बनवाए, अशोक ने बनवाए, ठीक है। और जो सांची के बौद्ध स्तूप हैं इनमें मोगलायान और सारीपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। सांची बौद्ध स्तूप में मोगलायान और सारीपुत्र की क्या रखी गई है, अस्थियां रखी गई है। और यहीं पर बोधि वृक्ष लगाया गया है। कौन सा वृक्ष लगाया गया है दोस्तों, बोधि वृक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। बोधि वृक्ष कहाँ पर लगाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार पीएससी में। तो बोधि वृक्ष लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है, बोधि वृक्ष लगाया गया है सांची रायसेन में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वीआईपी वृक्ष है। इस वृक्ष के संरक्षण पर लगभग 5 लाख रुपए महीने का खर्च होता है मध्य प्रदेश सरकार का। और इस वृक्ष को कब लगाया गया, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे जब सांची आए थे तब ये वृक्ष लगाया गया। तो बोधि वृक्ष कहाँ पर है, सांची में। और मध्य प्रदेश का सबसे वीआईपी वृक्ष कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्तूप आते हैं हमारे कशरावत के स्तूप। तो देखिए कशरावत के स्तूप कहाँ पर है, खरगोन में। कशरावत के स्तूप कहाँ पर है, स्तूप, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, खरगोन में। कशरावत स्तूप कहाँ पर है दोस्तों, तो खरगोन में, बौद्ध स्तूप में। कशरावत स्तूप खरगोन जिले में आता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो स्तूप है हमारा तुमेन अभिलेख, ठीक है, तुमेन अभिलेख। और तुमेन में स्तूप भी है अशोक के, ठीक है। तुमेन स्तूप कहाँ पर है, और यहाँ पर ये अशोक के अभिलेख भी हैं। तो तुमेन स्तूप और अभिलेख मिलेंगे आपको अशोकनगर में। कहाँ पर है, अशोकनगर में, क्योंकि अशोक तुमेन, तो उसने सब मेनों को मार दिया था। तो तुमेन अभिलेख कहाँ मिलेंगे, अशोकनगर में। अभिलेख भी और स्तूप भी हैं यहीं पर, ठीक है। इसके बाद देखिए सारोमारो की गुफाएं।
सारोमारो की गुफाएं कहाँ पर है, कई बार आता है सारोमारो। सारोमारो की गुफाएं सीहोर में आती है, ठीक है। सारोमारो की गुफाएं बुधनी सीहोर में है, ठीक है। गुफाएं हैं ये, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ने आराधना की है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु से संबंधित है ये गुफाएं। सारोमारो की गुफाएं सीहोर में, सारोमारो सीहोर में, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ने आराधनाएं की थी सारोमारो सीहोर में। अब देखिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगले स्तूप आते हैं हमारे, ठीक है। भरूच के स्तूप, कौन से स्तूप है दोस्तों अब हमारे, भरहुत के स्तूप। भरूच स्तूप कहाँ पर है, तो ये आते हैं सतना में, ठीक है। भरूच के स्तूप सतना में। पीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भरूच के स्तूप किसने खोजे, तो ये कनिंघम ने खोजे। किसने खोजे, कनिंघम। भरूच के स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में आते हैं और इन स्तूपों को कनिंघम ने खोजा था, ठीक है। कनिंघम ने खोजा और पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, किसने बनाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, ठीक है। शुंग वंश में बनाए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब देखिए अगला स्तूप आता है हमारा देवकोठार का स्तूप। कौन सा स्तूप है दोस्तों, देवकोठार। देवकोठार, देवकोठार का स्तूप कहाँ पर है, तो ये हमारे रीवा जिले में। कहाँ पर है, रीवा जिले में। देवकोठार स्तूप कहाँ पर है, रीवा जिले में। अब देखिए उज्जैन में बात करते हैं, उज्जैन में कौन सा स्तूप है, तो उज्जैन में सबसे बड़ा मिट्टी का स्तूप है। उज्जैन में क्या है, मिट्टी का बौद्ध स्तूप है। मिट्टी का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, ये यहाँ पर है उज्जैन, ठीक है। मिट्टी का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप उज्जैन जिले में मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हो गए, जैन तीर्थ स्थल हो गए। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।